SDPO से मिस्टर इजाज़ मलिक से मुखातिब हो रहे हैं, जिनसे हम रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं जो अपने फ्यू मंथ्स में डिस्ट्रक्शन उसका कॉपी की हुई है। सर इसके रिलेटेड आपका क्या स्टेप्स हो रहे हैं? क्या आप ये सर्वे जब है जॉब जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं या ये बेसिकली ना ये तो काम तो चल रहा है हमेशा जी। तो इसमें मतलब न थकने वाली बात है। ये तो हमने जब से यहाँ पे आ गए हमने यहाँ पे देखे जो यूथ जनरेशन है वो ड्रग्स में, ये जो चर्च में, ये बाकी शराब में और भी है वो जो मेडिसिन आते हैं आजकल, तो उसमें ये इन्वॉल्वमेंट हमने देखी, मतलब डीप इन्वॉल्वमेंट थी इनकी। तो फिर हमने एक बड़ी एक मुहिम छेड़ी कंटिन्यूसली, मुझे लगता है लास्ट 3-4 महीने से। इस सबसे हमने ये किया कि जो यहाँ पे चर्च बंग या जो यहाँ पे पॉपी कल्टीवेशन है उसको हमने डिस्ट्रॉय किया विद द असिस्टेंस ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो जहाँ जहाँ लगा था वहाँ हमने डिस्ट्रॉय किया, और जो ये कर रहा था कल्टीवेशन कर रहा था कुछ FIR हमने उनको भी दे दिए कि ताकि वो आके जाके उसको ना उगाए जी। तो दिस वाज ए मतलब रेस्ट्रेंट एक्ट फ्रॉम आवर साइड। दूसरा हमने लोगों को भी थ्रू आपके मीडियम बाकी चलने के प्रिंट मीडिया के थ्रू भी रिक्वेस्ट की, ज़ियादत शहरी को यहाँ पे बुलाया, पुलिस पब्लिक मीटिंगें की, उनमें लोगों को बता दिया कि अपने जो बच्चे हैं खासकर यूथ जनरेशन है, इम्प्रेशनेबल जो एज होती है मतलब टीन एज, इसमें क्या है कि बंदा जो ना भड़क जाता है, कोई भी अगर गलत सोबत है तो उसकी तरफ चला जाता है जल्दी। उसको लग रहा है कि दिस इज़ ए ब्रावो एक्ट कि मैं कोई अच्छा सा काम कर रहा हूँ, हालांकि होता है वो गलत। जी। तो हमने वो भी एक मान लो कि काउंसलिंग सेशन चलाया जवानों को। तीसरा हमने क्या किया काम, यहाँ जितने भी लड़के वड़के थे उनको इनक्रेज किया, कल्चरल प्रोग्राम्स करवाए, क्रिकेट टूर्नामेंट करवाई। रिसेंटली क्रिकेट टूर्नामेंट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एंड हो गया, तो उसमें भी ये था कि मतलब ये जो यूथ है उनको एंगेज करें हम, वो सड़कों पे ना बैठे, सपोर्ट्स खेले, सेहत ठीक करें अपना। और हमने ये भी प्रॉमिस किया उनको कि जो कोई अच्छा कोई बढ़ता हुआ कोई खिलाड़ी आएगा तो हम उनको जाके ये रेंज, स्टेट और IPL लेवल पे हम उनको खिलवाएंगे। जी। सेकेंड क्वेश्चन जो मेरा रिलेटेड है वो ट्रैफिक रिलेटेड है कि रश ट्रैफिक जो शाम को या दिन को बहुत बाइकर्स है, ट्रिपल राइडिंग्स है, उस पर आपने बहुत टाइम से कुछ एक्शंस ली हुई थी, लेकिन सर वो एक्शन या तो बीच में ही होती है, मिनिमम मैक्सिमम दिन में कभी ज़्यादातर नहीं होती है। इसके रिलेटेड क्या कहना है सर आपने? नहीं, मैं जब यहाँ पे आया था मुझे लगता है कि हफ्ते में 1 या 2 या 3 एक्सीडेंट ऐसे आते थे जो रैश ड्राइविंग होती थी बाइकों पे, जो 4 व्हीलर्स पे या बाकी जगहों पे। और अक्सर हमने देखा जो लड़के चला रहे थे उनके पास ना हेलमेट था, ना लाइसेंस थी, ना कुछ था। फिर हमने जब पुलिस पब्लिक मीटिंगें 1-2 की तो सबसे बड़ा ये मुद्दा था लोगों में कि यहाँ पे ना आप एक ड्राइव स्टार्ट करो ताकि ये जो लड़के हैं रैश ड्राइविंग कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक एक्सीडेंट करवाए या इंजरीज करवाए लोगों को, तो इनको कम से कम एक तो काउंसलिंग और एक दूसरा कि इनकी जो इलीगल बाइकें हैं बहुत सारों को, तो वो भी आप जब्त करो। तो फिर हमने एक ड्राइव स्टार्ट किया पिछले 1-2 महीने से। लगभग मुझे लगता है कि 200 से लेके 250 के आसपास बाइकें हमने अभी तक सीज की, चालान के। और जो एक दूसरा हमने ये भी कहा कि चलो जी ये तो हो गया लीगल एस्पेक्ट, दूसरा हमने जो भी कोई बाइक वाला आता है उसको हम पहले काउंसलिंग करते हैं जी कि मेहरबानी करके आप ये हेलमेट पहनें जी, आप ये पहले सीखें, लर्नर्स लाइसेंस लें, ये इसमें ड्राइविंग टेस्ट करवाए, बाकी चीज़ें जो लवाजमात होती हैं, कागजात, रजिस्ट्रेशन, POC, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाड़ी को वो अपने पास रखें जी। और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया, आपने देखा भी होगा। एक तो रैश ड्राइविंग का आपने देखा होगा कि बहुत कम हो गई, सब लोग हेलमेट आप चलाते हैं।
इसमें ये होता है कि अगर बंदा तेज़ चलता है और यहाँ पे 2-3 जगहों पे ना ये रोड ब्रेकर्स लगे हैं, जी उसके ऊपर जब ये बाइक आती है तो ये सीधा एक्सीडेंट होता है इनका। और पहला जो इम्पैक्ट होता है वो सिर पे होता है, क्योंकि ये उछल के नीचे आता है। जी बिल्कुल अगर हेलमेट लगा होगा तो इसका सिर जो है ना मोस्ट वाइटल पार्ट बच जाएगा। अदरवाइज आपने ये भी देखा है कि आप हॉस्पिटल से या हमारे थाने से जाके रिकॉर्ड चेक करें, मैक्सिमम चोटें जो आई है ना वो सिर को आई है। जी बिल्कुल तो हेलमेट लगाना सबसे इम्पॉर्टेंट है जी सबसे इम्पॉर्टेंट हेलमेट लगाना। और आप ये भी देख लो कि जितने भी हमने गाड़ी यहाँ पे पकड़े एक्सीडेंट, खासकर 4 व्हीलर में, जी उनमें छोटा लड़का 18 साल टीन एज का जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं थी, घर वालों ने गाड़ी दी जी विथआउट मतलब उसको सिखाए बाकी चीज़ें की, तो चलो आप जी चलाओ, मार्केट में चलाओ, बाकी चलाओ। और ये भी हमने देखा था कि जी रॉन्ग पार्किंग का हमने ये किया कि जिसका ड्राइवर नहीं मिला हमने उसकी गाड़ी को हवा निकाल के थाने लाए। जिसको हमने देखा कि इसमें ड्राइवर बैठा है तो उसको हमने जुर्माना किया, जी जो लीगल सेक्शन से वो उसको ऊपर लगाए। और जिसको हमने देखा कि बार बार करता है तो हमने उसकी गाड़ी को सीज की सीज अंडरवे। हाँ वैसे तो उसमें भी बड़ी एक आपने देखा होगा कि पूरा मार्केट खुला है आज। जी आप किसी भी जगह ड्राइव करो, किसी जगह आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आज से 2 महीने पहले अगर आप गाड़ी ट्राल टाउन में जाते तो आपको ना बड़ी मुश्किल ही होती मार्केट के थ्रू घूमने में। जी सर मैक्सिमम 18 ईयर्स का कम देखा गया हमने, या तो बाइक ड्राइविंग करते हैं या तो 4 व्हीलर करते हैं। जब सर आप उनको कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं, तो सर आप क्या उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट लेते हैं या काउंसलिंग करके उनके पेरेंट्स के खिलाफ कोई कंप्लेंट लेते हैं? नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि छोटा बच्चा है, हम इनको काउंसलिंग ही करते हैं कि देखो जी आपका जो है ये लाइफ है बड़ी इम्पॉर्टेंट जी है ना। ये टीन एज में क्या होता है कि एड्रेनलिन ड्राइव होता है बंदे में कि वो ये सीखे वो करे। हमने उनको सबसे ये कहा कि आप ठीक है गाड़ी चलाओ, जी मतलब लिमिटेड स्पीड, आप ट्रेनिंग ले लो इसकी, जी आप लर्नर्स लाइसेंस ले लो, फिर आप एक टेस्ट पास करो जी और प्रॉपर लाइसेंस के तहत जो जो भी है लवाजमात वहाँ पे वो पूरे करके आप कोई भी गाड़ी चला सकती हो। मैक्सिमम हमने टीनेजर्स यहाँ पे देखे ड्राइव करते हुए, जो बड़ी बाइकें वो स्टंट बाइकिंग करते हैं। जी तो हमने इनको ये भी कहा कि चलो जी अगर आपको बाइक का ज़्यादा शौक है मगर विथ हेलमेट एंड स्पीड लिमिट, जी ये हमने काउंसलिंग हम रोज़ करते रहते हैं तो फ़र्क पड़ गया है, काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। सर एक और क्वेश्चन है, त्राल में रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो SOPs डाली थी कोविड रिलेटेड की, हाफ पैसेंजर्स विद डबल फेयर होना चाहिए, लेकिन सर कंटिन्यूस कंप्लेंट्स आ रही है कि एक तो डबल फेयर लेते हैं और पैसेंजर भी फुल लेते हैं। उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया हुआ है आप लोगों ने या अभी? नहीं एक्शन हुई, उसमें भी काफ़ी एक्शन हो गई है। तो बाद में हमने इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, तो RTO साहब और DC साहब ने उनको कहा भी था कि आप जो है कैपेसिटी रखो गाड़ी की, उसमें बंदा दूर रहे, विथ मास्क रहे, और वो लगभगन शायद 33% किराया दे, उसमें 33 to मतलब 50%, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है। बट ये शिकायतें बहुत आई थी, मगर आजकल आप देखो कि किसी जगह शिकायतें नहीं आ रही, प्रॉपर ये जो फेयर स्ट्रक्चर है वो फॉलो कर रहे हैं ड्राइवर। हमने उनकी एक मीटिंग करवाई यहाँ पे, उन जो सूम एसोसिएशन के जितने भी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी हैं, सबको लाया, इधर ड्राइवर हजरात को लाया, कुछ शहरी को भी लाया। तो हमने उनको ये कहा कि जो भी फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से आता है वो आप प्रॉपरली फॉलो करो। ट्रैफिक पुलिस देखिए एक मेन टाउन है इस टाइम हमारा त्राल, एक बहुत बड़ा टाउन है। क्या आपको लगता है सर यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की बहुत कमी है? हाँ, प्रेशर भी आप पे पड़ता है, क्या आपको लगता है सर ट्रैफिक पुलिस का होना जरूरी है? ट्रैफिक पुलिस के बंदे कभी कभी आते हैं इधर, बट वी नीड ट्रैफिक विंग हेयर, मतलब एक गाड़ी होनी चाहिए थी ट्रैफिक की, और उसमें इंस्पेक्टर एंड ऑल दैट, तो ये होना चाहिए। क्या सर इसके रिलेटेड आपने अपनी हायर अथॉरिटी से बात की हुई है? की है बात, बट मैं वही की तो कह रहा हूँ ना कि ये थोड़ा एक इलाका थोड़ा दूर, लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है हाईवे से जी। तो अगर ये हमारा जो ट्रैफिक महकमा है एक यहाँ पे एक यूनिट कायम करे तो हमारे लिए थोड़ा
बेटर हो सकता है, बेटर हो सकता है, ईजी हो सकता है। सर एक और क्वेश्चन है सर, यूथ्स को आप एंगेज करते रहते हैं स्पोर्ट्स में, आपका कोई इन फ्यूचर कोई एक और प्लान है जिसमें आप दोबारा यूथ्स को इस विंटर सीजन आ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे काम है जो लड़के यूथ जॉब नहीं कर पाएंगे या कोई केयरलेस की जॉबलेस भी होंगे, तो इन यूथ्स को एंगेज करने के लिए क्या आपने कुछ और स्टेप्स सोचे हुए जो विंटर्स में आप कर सकते हैं, जैसे इंडोर गेम्स हो या कुछ और? एग्जैक्टली एक तो हम सोच रहे हैं इंडोर गेम्स का, एक और वॉलीबॉल टूर्नामेंट का, एक हम सोच रहे थे कि जो जितने भी अच्छे लड़के हैं यहाँ पे जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, कोई ऑथर है, कोई मतलब पॉइंट है, कोई किसी ने कोई बड़ा केस एग्ज़ाम पास किया है या कोई किसी जगह तैयारी कर रहे हैं, तो उनको फेलिसिटेट करें। रहा सवाल यूथ को विंटर में एंगेज करने का, इसमें सबसे यह है कि यहाँ पे शायद कोचिंग सेंटर की बड़ी कमी है, तो आई विल सी टू इट कि मैं एक अपॉर्चुनिटी देखूंगा इसमें से कि ये जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे जो पढ़े लिखे मतलब जो घरों में बैठे हैं, तो उनको मैं एंगेज करूँगा कि हम एक जो यहाँ पे यूथ है, वल्नरेबल यूथ है यहाँ, जिनको मतलब थोड़ा वो किसी जगह जाके ट्यूशन ना ले, तो हम उनको पढ़ाएंगे विंटर में एक एक दो क्लासेस में, एक ये देख रहा हूँ। तो एज सुन एज आई गेट दिस तो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है कि बोला आप फाइनल मैसेज क्या देना चाहते हैं यूथ को? फाइनल मैसेज आप यूथ को क्या देना चाहते हैं? यूथ को ये मैसेज है कि ये मेरी लगभग तीसरी चौथी नौकरी है। जब मैं भी एक गाँव से आया हूँ, जब गेस्टेड नौकरियाँ मैंने 3 की हैं अभी तक, तो ये क्यों नहीं कर सकते? मतलब उनको दिमाग में लग रहा है कि हर जगह करप्शन है, करप्शन कुछ नहीं, खाली उनको मेहनत करनी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हमारे टाइम में बड़ा कंपटीशन था, मान लो कि अगर उस टाइम पे 50 सीटें थी MBBS की, आजकल आप देख रहे हो कि 1100-1200 कर दिया है ना। इसीलिए एग्रीकल्चर में कम से कम 2000-3000 की है, बाकी इंजीनियरिंग विंग में भी 2-4 हज़ार की है। अगर ये मेहनत करेंगे किसी भी विंग में आराम से जा सकते हैं, मेहनत करके नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं, IAS भी कर सकते हैं, IPS जो भी है, प्रोवाइडेड कि वो फोकस करें कि गोल रखें। गोल एक ही नहीं रखना है, गोल 2-3 रखने हैं। एक गोल से ये होता है कि आपको वो मिला नहीं तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होके प्रॉब्लम होती है। 2-4 गोल से ये है कि पहले गोल रखो कि नहीं जी मुझे 12th में मतलब 90% 85% लेनी है मार्क्स, अच्छे से पढ़ना है, रट्टा याद नहीं करना है, बेसिक समझना है हर एक चीज़। तो आफ्टर 12th अगर आपने कोई इंजीनियरिंग किया या मान लो कोई एग्रीकल्चर का कोई कोर्स किया या कोई मेडिकल का कोर्स किया, अगर आप इसमें PG करना चाहते हो, अगर आप इसमें आगे जाना चाहते हो, दैट्स योर फील्ड, तो ठीक है, गुड। नहीं, अगर कोई आर्ट्स में भी जाना चाहते हैं तो वेलकम, उसमें भी आर्ट्स में जाके या खाली ग्रेजुएशन में जाके आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी बड़े एग्ज़ाम पास करने में। तो ये तो आपको पता है, अगर आप यहाँ पे हमारे IPS ऑफिसर्स है, उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद सब फील्ड्स में खुल जाते हैं, प्रोवाइडेड वो मेहनत करें, बाहर निकले। यहाँ नहीं होता है तो जम्मू जाए, जम्मू में नहीं होता तो दिल्ली जाए। ये जो 2 या 2.5 साल होते हैं, ये एक बड़ा क्रूशियल होता है हर एक के लिए इस यूथ पीरियड में। बाद में आपको तो पता है, आप थोड़ा ले सकते हो अपॉर्चुनिटीज, आगे पीछे घूम सकते हो, मगर ये 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल होते हैं, ये आपकी फ्यूचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर।